तो अपर एक्सट्रीमिटीज में आज हम लोग अल्नर नर्व डिस्कस करेंगे, जिसे म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है। इसका अल्टरनेटिव नेम इसलिए है क्योंकि जो म्यूजिशियन होते हैं तो वो जब पियानो बजाते हैं तो उनकी जो फिंगर मूवमेंट्स करती हैं उसमें ये अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है, इसी का एक्शन होता है। तो जो हमारे हैंड की फाइन मूवमेंट्स होती हैं ये अल्नर नर्व करवाती है। मीडियन नर्व को लेबरर्स नर्व कहा गया था क्योंकि वो लॉन्ग मसल्स को सप्लाई कर रही थी, और ये जो फाइन मूवमेंट्स के लिए यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो इस्तेमाल होती हैं या हमारी जो शर्ट के बटन को खोलने और बंद करने में इस्तेमाल होती हैं। तो अल्नर नर्व जो ओरिजिन होती है इसकी मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से होती है। इसकी रूट वैल्यू होती है C8 और T1, कभी कभी इसमें C7 के फाइबर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसका कोर्स हम लोग देखेंगे तो एक्सिला में ये एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन के बीच में पाई जाती है। उसके बाद जब ये आर्म में आती है तो ये मीडियली और डाउनवर्ड ट्रेवल करती है। फिर मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करते हुए जहां पर कोरेको ब्रेकियालिस मसल का इंसर्शन होता है, ये डिसेंड और बिहाइंड हो जाती है मीडियल एपिकॉन्डाइल के, यानी इसको मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है और उसके पीछे चली जाती है। फिर पीछे से होकर ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर साइड से फिर फोर आर्म में एंटर करती है। तो जो मीडियन अल्नर नर्व है ये पॉप्लिटियल फोसा का कंटेंट नहीं होता, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर सरफेस के सुपीरियर होता है और ये पाल्पेबल होता है। और अगर हम लोग उस पर अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल से कोई चीज टकराती है तो टिंगलिंग सेंसेशन आता है हमारे हैंड तक, पूरा फोर आर्म और हैंड की मीडियल साइड में रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के ऊपर झंझनाहट सी होती है। अगर हमारा हाथ टेबल पर जोर से मार दें और मीडियल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर साइड पर हमें अगर टकरा जाए तो टिंगलिंग सेंसेशन आएगा हमारे मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म और हैंड पर लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर में। फिर फोर आर्म में ये एंटर करती है, जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल होती है उसके जो दो हेड होते हैं उनके बीच से फोर आर्म में एंटर करती है और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के डीप चली जाती है। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हो जाती है और उसके बाद में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से ये रिस्ट में एंटर करती है। जब ये रिस्ट में एंटर करती है तो ये दो स्लिप्स में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच में, दूसरी डीप ब्रांच में। जो डिस्टल बॉर्डर होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, यानी जो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, तो जब हम लोग फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का ये प्रॉक्सिमल बॉर्डर है, उसके नीचे ये डिस्टल बॉर्डर है, तो ये जो डिस्टल वाला बॉर्डर होता है नीचे वाला, तो उस पॉइंट पे आकर ये सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड हो जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये अल्नर नर्व है और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर से आती है आर्म में, फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के दोनों हेड्स के बीच में आती है और उसके बाद में फोर आर्म में आके रिस्ट के लेवल पे पिसीफॉर्म बोन के लेटरल होती है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से होकर रिस्ट में चली जाती है। अब इसके रिलेशन अगर देखें तो एल्बो में जो है ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिहाइंड होती है, ये क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट नहीं है। फिर फोर आर्म में ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल के दोनों हेड के बीच में होती है और मीडियल होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के। रिस्ट वाले लेवल पे क्या होता है, ये पिसीफॉर्म बोन के लेटरल में होती है और सुपरफिशियल होती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। यानी जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है, एक डीप बैंड है डीप फेशिया का, जो कि कार्पल बोन्स के ऊपर पाया जाता है। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अब इसकी ब्रांचेस अगर देखें तो इसमें मस्कुलर ब्रांचेस पाई जाती हैं फोर आर्म में। फोर आर्म में ये दो मसल को ब्रांच देती है, एक तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को और दूसरी मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को। जब हमने मीडियन नर्व पढ़ी थी तो मीडियन नर्व जो थी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को सप्लाई कर रही थी और ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को सप्लाई करती है। हैंड में जो सुपरफिशियल ब्रांच देती है पाल्मारिस ब्रेविस को, फिर मस्कुलर ब्रांच देती है हैंड में, जो इसकी डीप ब्रांच होती है वो हाइपोथिनार मसल्स को सप्लाई करती है, इंट्रोसाई को सप्लाई करती है, एडक्टर पॉलिसिस यानी जो मसल
थंब का एडक्शन करवाती है। और जो डीप हेड होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का, उसे भी अल्नर नर्व की डीप ब्रांच सप्लाई करती है। फिर इसकी क्यूटेनियस ब्रांच आती है। तो क्यूटेनियस ब्रांच, जब भी क्यूटेनियस शब्द आता है तो क्यूटेनियस से मतलब होता है कि स्किन। तो जो पाल्मर ब्रांच होती है वो स्किन को सप्लाई करती है पाम की। फिर क्यूटेनियस डार्सल ब्रांच होती है जो कि मीडियल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, यानी जो हमारा डॉर्सम ऑफ हैंड है उसके मीडियल हाफ को सप्लाई करती है और 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है, यानी लिटिल फिंगर और हाफ ऑफ रिंग फिंगर को, उसके ऊपर की स्किन को सप्लाई करती है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें अल्नर नर्व का कोर्स, टर्मिनेशन और ब्रांचेस बताई गई हैं। तो सबसे पहले ये आती है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से। फिर एक्जिला में, आर्म में ये कोई ब्रांच नहीं देती है। फिर फोर आर्म में जब ये आती है तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल को सप्लाई करती है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ वाले हिस्से को सप्लाई करती है। फिर ये फोर आर्म में एक ब्रांच देती है डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच जो होती है डॉर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई करती है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच पाम को सप्लाई करती है। फिर ये रिस्ट ज्वाइंट से होकर हैंड में आ जाती है। हैंड में एक अपनी सुपरफिशियल ब्रांच देती है, डीप ब्रांच देती है। डीप ब्रांच से हाइपोथिनार मसल सप्लाई होती है। हाइपोथिनार मसल क्या है? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपनेंस पॉलिसिस या ओपनेंस डिजिटी मिनिमी। तो ये जो मसल्स हैं, यानी जो एब्डक्शन करवाती हैं डिजिटी मिनिमी लिटिल फिंगर का, और जो फ्लेक्शन करवाती हैं लिटिल फिंगर का, ये इसको सप्लाई करती है। 4 पाल्मर इंट्रोशाई और 1 से लेकर 4 तक के डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल्स को सप्लाई करती है। ये हमारे हैंड की स्मॉल मसल हैं जो कि फाइन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर जो लंबराइकल्स होती हैं, 3rd और 4th लंबराइकल को ये सप्लाई करती है। 1st और 2nd लंबराइकल को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी और ये 3rd और 4th लंबराइकल को सप्लाई करती है। फिर ये एडक्टर पॉलिसिस मसल को सप्लाई करती है, जो मसल थंब का एडक्शन करवाती है। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में आता है अल्नर क्ला हैंड। तो ये अगर हमारे रिस्ट के लेवल पर लीजन हो जाता है कोई, तो क्या होता है? हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का और फ्लेक्शन हो जाता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट का, जिसकी वजह से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि अल्नर नर्व मेनली जो होती है मीडियल साइड की नर्व है, मीडियल साइड ऑफ हैंड को ये सप्लाई कर रही है। तो सेंसरी लॉस होता है 1/3 ऑफ पाम का, यानी 1.5 फिंगर्स मीडियल साइड से, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का हाफ, उस पर सेंसरी लॉस हो जाएगा। तो जैसा कि अल्नर नर्व की अगर इंजरी हुई तो ये जो मीडियल बॉर्डर है फोर आर्म का और हैंड का, इसमें जो है इतने वाले हिस्से में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का आधा, इसमें सेंसरी लॉस हो जाएगा। फिर इसकी वजह से 3rd 4th लंबराइकल्स की और सारे इंट्रोशाई की पैरालिसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? क्लॉ हैंड बन जाएगा। तो जो लॉन्ग फ्लेक्सर हैं और एक्सटेंसर हैं फिंगर के, यानी फिंगर के जो एक्सटेंसर हैं उनका लॉस होगा, तो एक्सटेंसर का लॉस होगा तो इसकी वजह से फ्लेक्शन हो जाएगा। जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करवाती है मसल्स, उनका लॉस होगा तो ये हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्ला हैंड और अल्नर क्ला हैंड। कुछ वैसो मोटर चेंजेस आते हैं, जैसे स्किन जो होती है वार्मर हो जाती है वैसो डायलेशन की वजह से। ट्रॉफिक चेंजेस क्या आते हैं? ड्राई स्किन हो जाती है, स्केली हो जाती है लॉन्ग स्टैंडिंग केस में अगर ज्यादा समय तक के पैरालिसिस रहे। और मोटर लॉस क्या होता है कि थंब का जो एडक्टर होता है उसका लॉस हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं फ्रोमेंट साइन। और जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर होती है उसकी फ्लेक्शन में भी वीकनेस आ जाती है। तो ये थी अल्नर नर्व और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। थैंक यू।